भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, जीजा माता की, संभाजी राजे की, लक्ष्मी माता की। आज आपके इस कोल्हापुर जिले में एक बहुत ही एक ऐसे सब्जेक्ट पर भी हम लोग यहां पर जमा हो सकते हैं, ये हमने कभी सोचा नहीं था। जैसा ही हमारे सुनील भैया जी ने मुझे बताया कि भैया जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे उन मुगलों को सबक सिखाया, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब जैसे हरामी को सबक सिखाया, लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ऐसे लोग हमारे कोल्हापुर क्षेत्र में पैदा हो गए हैं जो अपने बाप को, यानी जो ये लोग समझते ना कि हमारे बाप अफजल खान, औरंगजेब, उनकी जो नाजायज औलाद है ना, ये लोगों को छत्रपति सब्जेक्ट पर तकलीफ हो गई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से तकलीफ हो गई है। आज इस मंच पर जो लोग बैठे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से कंधा मिलाकर मुगलों से लोहा लिया, अपने प्राण त्याग किए हिंदू समाज की रक्षा के लिए। ऐसे मावलों के वंशज आज इस मंच पर उपस्थित है। मैं उन सबके चरणों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आप लोगों ने यहां पर आकर अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम का मान सम्मान बढ़ाया है। आज इस मंच के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो विद्यापीठ बनी है, विश्वविद्यालय जो बना है, उसके नाम को शॉर्टकट में लिखा गया है। 1963 में वो समय के गवर्नर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मान सम्मान में उस विद्यापीठ की स्थापना की। मैं समझता हूं वो समय पर भी कुछ गद्दार लोग थे जो छत्रपति नाम को निकाल दिया गया और सिर्फ शिवाजी विद्यापीठ नाम को रखा गया। ठीक है, 70 साल हो गए हैं, 70 साल बीत गए हैं, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं को एक विश्वास बढ़ा है। पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे हिंदू समाज यानी पूरे भारत के हिंदुओं को एक विश्वास बढ़ा है कि अब महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को लेकर कोई भी अपमान नहीं होगा। यहां आज पूरे भारत में एक बहुत अच्छा संदेश गया है। मैं हमारे देवेंद्र भाऊ जी से निवेदन करना चाहूंगा, आज एक मोर्चा निकला है कोल्हापुर में, इस मोर्चे को आपकी विधानसभा तक आने ना दें। इस मोर्चे को आपकी विधानसभा तक ना आने दे। 1 महीने के अंदर शिवाजी विद्यापीठ के जो शॉर्टकट को जो नाम लिखा गया है, उस नाम को बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज क्या रखना है नाम? विद्यापीठ रखना है, पूर्ण रूप से नाम रखना है। तुरंत इस नाम में परिवर्तन लाए। यहां मैं हमारे देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे मित्रों, चुनाव का समय था, सभी नेताएं अपना अपना कंडवा बदलकर भाग रहे थे चुनाव में कि मुझे विधायक बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना। वो माहौल में औरंगाबाद का नाम को बदल दिया गया, चुटकियों में बदला गया। ज्यादा समय नहीं लगा नाम बदलने के लिए। चुटकियों में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया। फिर इस विद्यापीठ के नाम को बदलने में आखिर किसको दिक्कत आ रही है? अगर वो मर्द का बच्चा है तो सामने आ जाए, अगर वो मर्द का बच्चा है तो सामने आ जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले
उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी कि हमने नाम का विरोध किया तो हमारा क्या हुआ। अब महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर चाहे वो कोई भी नेता क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी वामपंथी क्यों ना हो, अब अगर नाम से छेड़छाड़ होगी तो उसके खानदान को मिटा दिया जाएगा। देखिए, कुछ लोगों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन हम ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग प्यार की भाषा सुनते हैं तो इस मंच में प्यार से भी बात करने वाले लोग हैं, और कुछ लोग बिना गाली के सुनने वाले नहीं है तो उनके लिए हम उपस्थित हैं। तो नाम को तुरंत बदलना चाहिए, नाम को तुरंत बदलना चाहिए। अभी मैं समझता हूं महाराष्ट्र की विधानसभा प्रारंभ होने वाली है या हो गई? चालू है। अभी हमारी तेलंगाना की विधानसभा छोड़कर मैं यहां पे आया हूं, हमारी विधानसभा चालू है। तेलंगाना में विधानसभा चालू है, महाराष्ट्र में विधानसभा चालू है। इसी विधानसभा के सत्र में एक जीओ पास होने की आवश्यकता है, केवल एक जीओ, यानी एक पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो जीओ में सबसे पहला यहां होना चाहिए कि कोल्हापुर में जो शिवाजी महाराज की जो विद्यापीठ है उसके नाम को बदलकर छत्रपति शिवाजी विद्यापीठ रखा जाए। दूसरा, वही जीवों में अगर महाराष्ट्र की धरती पर किसी भी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या हॉस्टल हो या ब्रिज हो या रेलवे स्टेशन हो, जहां कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर आधा लिखा जाए तो उन पर कार्रवाई की जाए। जहां कहीं पर भी शिवाजी सिर्फ यानी छत्रपति अगर नाम नहीं लगाया जाए, अगर महाराज नहीं लगाया जाए तो उन पर कार्रवाई हो। उस जीवों में यहां पर भी इंक्लूड होना चाहिए। साथ ही साथ जब मैं संभाजी नगर एयरपोर्ट में उतरता हूं तो जैसा ही एयरपोर्ट से निकलता ही मुझे एक बोर्ड दिखता है, उस हरामी औरंगजेब का नाम वहां पर दिखता है तो मेरे तन बदन में आग लगती है। तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए ही क्या नाम बदला गया क्या? क्यों अभी भी संभाजी नगर एयरपोर्ट में उस हरामी औरंगजेब का नाम क्यों है? अभी भी मैं पूछना चाहता हूं, क्यों है उसका नाम? आज पूरे महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे भारत का हिंदू छावा मूवी देखकर मेरे संभाजी महाराज का जो दर्द था, जो तड़प थी, महाराष्ट्र के हर वो बच्चे को पता है कि मेरे संभाजी को कितना तड़पाएगा। लेकिन आज उस मूवी के माध्यम से भारत के हिंदुओं को पता चल गया कि ये औरंगजेब ने हिंदुओं पर, हिंदू राजाओं पर, छत्रपति संभाजी महाराज पर कितना अत्याचार किया। आज भारत का हिंदू कहता है, देवा भाव से निवेदन करता है, महाराष्ट्र की भगवाधारी सरकार से निवेदन करता है कि आप लोग कानून की चिंता ना करें, आप लोग संविधान की चिंता ना करें। संविधान को कईयों बार बदला गया तुरंत। जैसे देवा भाव ने चुनाव के समय पर कहा गया था कि ये औरंगजेब की कब्र पर कोई भी, मेरी महिलाएं ज्यादा है तो शब्द का मैं उपयोग करता था, लेकिन नहीं करूंगा। देवा भाव जी, उस बात को याद कीजिए और मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी सरकार जो आज वन साइड, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महाराष्ट्र में जीती है ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मामलों के आशीर्वाद से जीती है, ना कि ये अफजल खान औरंगजेब की नाजेज औलादों की वजह से आपकी सरकार नहीं बनी है। ये बात ध्यान रखना। अब बहुत हो गई बयानबाजी। एक नेता कहता है कि कानूनी कार्रवाई से कार्रवाई करो, एक नेता कहता है कि औरंगजेब अच्छा इंसान था, एक नेता कहता है कि कैसे कार्रवाई करोगे हम देख लेंगे, एक नेता कहता है कि संविधान को हम सामने रखेंगे। तो नेताओं को मारो गोली। अब बयानबाजी बहुत हो चुकी है। अब
महाराष्ट्र का जो छत्रपति शिवाजी महाराज को जो मामला है ना, इनका सब्र का बांध टूटने वाला है। कल हमारे शिंदे भैया जी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया, हम तोड़ेंगे औरंगजेब की कब्र को। तो हमारे शिंदे भैया जी से मैं यहां पूछना चाहूंगा, शिंदे भैया जी तारीख बताइए, जगह बताइए, और यह भी बता दीजिए कि कितने बुलडोजर हम लोग लेकर आए। तारीख बताइए, जगह बताइए, और कितने लाख कार्यकर्ता चाहिए वो भी बता दीजिए। जिस समय पर आप बोलेंगे वहां पर लाखों की संख्या में छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अब बहुत हो गया, टाइम पास बहुत हो गया। अब औरंगजेब की कब्र उखड़नी चाहिए। औरंगजेब का नामो निशान पूरे महाराष्ट्र से नहीं पूरे भारत से उखड़ना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत एक पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखिए। जो एएसआई के अंडर में उसकी कब्र है, लाखों रुपए हम सबके टैक्स का पैसा उस हरामी औरंगजेब की कब्र को मेंटेन के लिए किया जा रहा है। मैंने पत्र लिखा 3 दिन पहले, गजेंद्र शेखावत सिंह जी को मैंने पत्र लिखा कि शेखावत जी, उस हरामी की कब्र के लिए आप पैसा दे रहे हो जिसने मेरे संभाजी को काटा। उस औरंगजेब की कब्र को मेंटेन के लिए आप पैसे दे रहे हो जिसने विश्वनाथ यानी काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा में कृष्ण जी का जहां पर जन्म हुआ उस स्थान को तोड़ा। भारत में 1800 मंदिर तोड़े, 1000 मंदिर, 1000 मस्जिदें उसी स्थान पर बनाई हैं, कईयों हिंदुओं का धर्मांतरण किया। ऐसे व्यक्ति की कब्र को मेंटेन करने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे, हमारा टैक्स, हमारा खून पसीने की पैसे वहां पर बहाया जा रहा है। मैंने पत्र में लिखा कि तुरंत उस पैसे को रोका जाए। और तुरंत मेरे मित्रों, जितने भी महाराष्ट्र में हिंदुवादी संगठन है ना, उन सब से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति हो या हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज के प्रति हो, कोई भी कार्यक्रम होता है ना, ये मत देखो कि बैनर किसका है, ये देखो कि कार्यक्रम किस सब्जेक्ट का है और इस कार्यक्रम में कौन आने वाले हैं। अरे जब इतने महान लोग इस मंच पर आ सकते हैं मेरे मित्रों, तो मैं सोचता था कि सारे नेतागण भी इस मंच पर आएंगे। जो जीते हुए नेतागण हैं वो भी इस स्थान पर रहेंगे। तो हम उनको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते थे कि इस बार असेंबली में आवाज उठाई दो, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर बिजी है हमारे नेतागण। तो चलो, हमारे मीडिया मित्रों के माध्यम से हमारे नेतागणों से निवेदन है, हमारे देवेंद्र भाऊ जी से निवेदन है कि तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यापीठ का नाम रखा जाए और गर्व से यहां डिक्लेयर किया जाए कि अब महाराष्ट्र की धरती में किसी भी कोने में अगर नाम के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा तो उसका इतिहास हम बदल देंगे। यहां स्टेटमेंट आज हमारे देवा भाव की ओर से आने की आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम में जितने भी मेरी माताएं बहनें पधारी हैं, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ दिल्ली में एक धरना चल रहा है, दिल्ली में एक धरना चल रहा है सुनील भाई। वहां धरना का यह सब्जेक्ट है कि वक्फ बोर्ड बिल को कैसा संशोधन करेंगे बोलकर जो हमारा ओल्ड सिटी का जो ओवैसी है वो धरने पर बैठा है। तो मैं उस ओवैसी से यह पूछना चाहता हूं कि ये मियां, संशोधन किस बात पे हो रहा है और क्यों किया जा रहा है, उस पर एक बार विचार कर। भारत देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब तुम्हारे वक्फ बोर्ड के पास 30,000 एकड़ जमीन थी। वो 30,000 एकड़ जमीन किसकी थी पता है मेरे मित्रों? जिन्होंने भारत देश यानी भारत देश के पीठ पर खंजर भोंककर पाकिस्तान भागे वो मुसलमानों की जमीन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड का एक कानून बनाया, उनकी जमीन की रक्षा के लिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई सनातन बोर्ड, हिंदू बोर्ड नहीं है।
अनेकों इस्लामिक स्टेट है, वहां पर भी हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को भगाया गया। उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस कंट्री में हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वोट बैंक के चक्कर में यहां के नेतागणों ने वक्फ बोर्ड बना दिया, सारे लैंड को प्रोटेक्ट किया। लेकिन 1947 में 30,000 एकड़ लैंड तुम्हारे पास था, तो आज 9,60,000 एकड़ जमीन तुम्हारे पास कहां से आई? यही तो केंद्र पूछ रहा है। केंद्र पूछ रहा है कि इतनी जमीन तुम्हारे पास कहां से आई, उसके पेपर तो बता दो। नहीं नहीं, हम पेपर नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो क्या तुम्हारे बाप की जगह थी? अब तो पेपर बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत चला लिया, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि भारत देश का जो हिंदू है ना, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे मित्रों, सरकार तभी डरती है जब हिंदू खड़ा होता है। सरकार तभी डरती है जब हिंदू खड़ा होकर अपनी मांगों को मांगता है ना, तो सरकार मजबूर हो जाती है उन मांगों पर विचार करने के लिए। पूरा भारत का हिंदू, किसानों की जगह कब्जा की गई, 1500 साल पुराने मंदिरों की जगह कब्जा की गई। आज अनेकों हिंदुओं के घरों पर नोटिस भेजकर यह कहा जा रहा है कि यह वक्फ बोर्ड लैंड है। इस तरह से टॉर्चर करके लैंड कब्जा करके 9,60,000 एकड़ जमीन इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम रखी है। लेकिन अब चलने वाला नहीं है। संशोधन तो होगा, वक्फ बोर्ड तो खत्म होगा, वक्फ बोर्ड तो बिखरेगा, और जितनी तुम लोगों ने जो जमीन कब्जा करके रखी है ना, सारी की सारी जमीन को खींच लिया जाएगा। यह मत सोचो कि खींच के रख लेंगे, वही जमीनों पे हॉस्पिटल बनेगा, वही जमीनों पर कॉलेजेस बनेंगे। लेकिन किन के नाम पे बनेंगे? जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे ही लोगों के नाम पर कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। और आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे जितने भी भाई बंधु, खास करके मेरी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, जो इतने सुंदर कार्यक्रम में आए हैं। और मैं आश्वासन देता हूं, हमें विश्वास है सरकार पर, देवाभाव पे हमें विश्वास है कि हम सब की मांगों को वो सुनेंगे और तुरंत शिवाजी विद्यापीठ का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यापीठ रखेंगे। ये हमें विश्वास है। नहीं तो उनको पता है कि महाराष्ट्र के मौले बहुत पागल है। जब औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने का दम बढ़ सकते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर चढ़कर भी नाम को जलाने की भी हिम्मत रखते हैं, और पूर्ण रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यापीठ रखने का भी दम रखते हैं। भारत माता की जय। जय सिया राम। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।